हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ज्यादा सफल होने के लिए क्या ज्यादा काबिल होना या ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी है? मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिलियत रखते हैं और बहुत होनहार विद्यार्थी रह चुके हैं, अपने मतलब बहुत सारे फील्ड में बहुत होनहार हैं। फिर भी आपको नहीं लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा असफल वही इंसान है? और देखिएगा, कुछ लोग जो मतलब बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, ज़्यादा मतलब होशियारी नहीं आती उन्हें, वो लोग बहुत सक्सेस हैं अपनी लाइफ में, बहुत सफल हैं, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। वो हर चीज़ उनके पास है जो आप पाना चाहते हो। कई लोग ना स्मार्ट हैं, ना सुंदर दिखते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन यार उनके पास इतने पैसे हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। वहीं बहुत सारे मतलब स्मार्ट लड़के लाइन में खड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बॉडी बिल्डर लोग हैं, बहुत सारे मतलब एक से एक हैं, बट वो कुछ भी नहीं किए हैं, वो गली के एक मामूली से लड़के बन करके रह गए हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है मेरे दोस्त कि मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा आपका दिमाग होना ज़रूरी है, बहुत पढ़ा लिखा होना है, बहुत ये मतलब टैलेंटेड होना है, या फिर बहुत ज़्यादा आप में काबिलियत होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बहुत मतलब थोड़ी बहुत जो मैं टिप्स दे रही हूँ, अगर आप में वो चीज़ भी है या वो आप डेवलप कर लो या आपके अंदर वो आ भी जाएगी ना, तो आप इस दुनिया के सक्सेसफुल इंसानों में काउंट किए जाओगे। जो सफलता का शिखर है ना, उसे पाने के लिए आपके पास दिमाग नहीं है चलेगा। आप मतलब आपका आप बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, चलेगा। आपके पास दिमाग नहीं है, किस्मत खराब है, फिर भी आप सफल बन सकते हो। बहुत मामूली सी टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे आप बस ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट करना कि मैंने सही बताया है या नहीं। देखो, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान हर फील्ड का बापू नहीं हो सकता है। बोलने का मतलब है हर फील्ड में उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती है, हर फील्ड का वो मास्टर मैन नहीं हो सकता है। जैसे एक बोला जाता है ना कि बहुत सारे बड़ बोले लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनमें आप सुनना कि मुझे तो ये भी आता है, मैं तो इस क्षेत्र में भी मुझे महारत हासिल है, मैं तो वो भी जानता हूँ। हकीकत यही है कि कोई एक इंसान किसी एक फील्ड में ही बापू हो सकता है, एक फील्ड में ही उसे मतलब एक फील्ड का वो सरदार हो सकता है, एक फील्ड में उसे महारत हासिल हो सकती है, किसी एक फील्ड में। हर एक फील्ड में वो कतई नहीं हो सकता। अगर कोई टीचर है तो आप उसे बिजनेस करने को बोल। जीवन में आप बस कंफ्यूज रहना बंद कर दो। क्या है कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं ये कैसे करूँगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इतना सोचते क्यों हो आप प्रयास तो करो। आप किसी एक कार्य में निरंतर आप लगे रहो, आप प्रयासरत रहो। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने, हर 15 दिन में, हर साल में आप जो है ना अपने काम को चेंज करते चले जाओ। ऐसा ये बहुत गलत बात है। आपको अपनी कंफ्यूजन मिटानी पड़ेगी। आप कंफ्यूज क्यों हो? आपको फैसला लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इस काम में मजे आती है और मुझे ये काम मतलब इंटरेस्ट आपको इस पे ज़्यादा है। आप देखो कि किस काम में आपको इंटरेस्ट है, किस काम को आप अच्छे से कर सकते हो, उस काम में आप ना अपना एक एक कदम बढ़ाते जाओ। आप कंफ्यूजन में मत रहो कि मैं ये करूं कि या वो करूं। मैं अगर आपके दोस्त कुछ कर रहे हैं तो यार उसके पीछे चलेगी। अगर आपको ये पता चला कि फलाने ने उससे बहुत सारा पैसा अर्न किया है तो आप वो काम करने लग जाते हो। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। किसी भी एक काम को पहले तो आप सेलेक्ट करो, अपना लक्ष्य बनाओ, अपना गोल बनाओ कि मुझे ये टारगेट है, मैं इस पे सफलता हासिल करके रहूंगी। उसके बाद आप इस काम में हाथ लगाओ, और ये हाथ ऐसा लगाना है कि निरंतर इस पे काम करना है, निरंतर। वो बीच में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अपने लक्ष्य में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। सफलता पाने का सबसे पहला सीढ़ी जो बोलता है वो है निरंतर, निरंतर कार्य करते रहना। और इसमें कोई भटकाव की स्थिति मत पैदा कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये काम करूं या ना करूं। एक बार फैसला लीजिए और एकदम बिल्कुल अडिग फैसला होनी चाहिए आपकी। क्लियरिटी रहनी चाहिए आपके जो काम है उसमें, स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम करूं या फिर मतलब मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा है, मैं तो इसमें गलतियां कर रहा हूँ। अरे यार, अपनी गलतियों से ही आप सीखोगे। गलती करोगे तब तो सीखोगे, और गलती कर करके सीखेंगे। कुछ हर रोज कुछ गलतियां करो, हर रोज कुछ नया सीखो, हर रोज कुछ ना कुछ प्रयास कीजिए।
मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि कर्म करते जाओ, सिर्फ कर्म करो, कर्म करो। आप गलतियां करोगे, नई चीजें सीखोगे। आप इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। ये जो एक्सपीरियंस होता है ना वर्ड, कि मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है या फलाने को बहुत है, यार वो भी गलतियां कर करके सीखा है। जब तक गलतियां नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस नाम की कोई भी चीज आपके पास नहीं रहेगी, और एक्सपीरियंस से ही आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी गलतियों से सीखो, उसे सुधारो, लेकिन प्रयास करना मत छोड़ो। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि क्लियरिटी जो है ना एक दिन में नहीं आएगी। क्लियरिटी कैसे आएगी कि ये रास्ता सही है कि नहीं है, इस पे मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? वो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, उस पे लगे रहना है, और अपनी गलतियों से सीखते जाना है। कुछ नया सीखिए, गलती हुई क्यों हुई, इसका कैसे समाधान करें, कैसे इसमें सफल हों, ये आपको मन में अपने विचार लाने हैं, आपको मतलब सोचना है, समझना है, और इस पे निरंतर जो है ना काम करते रहना है। जैसा कि मैं बोली कि निरंतर प्रयास करते रहना, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने 3 महीने 4 महीने आपने किसी काम में हाथ लगाया और उसके बाद नहीं समझ आ रहा है, इसमें तो मैं असफल हो रहा हूँ कह करके आपको ये नहीं करना है कि मतलब वो काम को छोड़ देना है। निरंतर निरंतर मतलब होता है कम से कम 3 साल 5 साल। 5 साल में सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। ये मतलब सबसे लास्ट समय होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि रुकना है, थकना है, रोना है, ऐसा कुछ नहीं करना है या डिप्रेस हो जाना है। बिल्कुल हैप्पी होकर के अपना काम को करते रहना है। अपने हर हार के साथ आप काबिल बनोगे, आप सफल होते जाओगे। हर हार आपको काबिल बनाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी हार से हार मान जाते हैं और उस कार्य को वहीं पे छोड़ देते हैं। वही इंसान असफल कहलाते हैं। तो आपको तो सफल होना है। सफल होने वाले इंसान कभी भी डरते नहीं है। अपना जो काम है उस पे हारने पे घबराते नहीं है वो। आप अगर हार रहे हो तो अपनी स्किल को डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, कुछ नया सीखो। और आप देखना ऐसे इंसान जो निरंतर प्रयास करते हैं ना, एक दिन अपनी किस्मत को भी हरा देते हैं, किस्मत से भी आगे निकल जाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसी सारी चीजों से अपने आप को बहुत दूरी बना लो, बहुत दूर हो जाए इन सब चीजों से। क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट तो सबसे ज्यादा हम अपने ही बातों से होते हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये मेरे लेवल का नहीं है, या मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। यार आज जैसी आपकी स्थिति है आप बदल सकते हो क्या? कई लोग ये बोलते हैं कि मैं मतलब एक समय में इतना था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पास इतना कुछ था, और आज मेरे पास नहीं है, तो मैं आज के जो वक्त है उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं ये छोटा मोटा काम करूंगा, मैं इतनी मामूली से काम से स्टार्ट करूंगा? यहीं पे आप गलतियां कर बैठते हो। आपके पास्ट में आपके पास करोड़ों रुपये थी, आज तो नहीं है ना। आज आप बिल्कुल शून्य है, शून्य। तो शून्य से जब शुरुआत करते हो तो किस चीज का शर्म, किस चीज का आपको इस तरीके से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हो कि मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा, ये मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर मेरे दोस्त बहुत कुछ अचीव कर लिए, कोई एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बहुत मजे ले रहे हैं, और हमारे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। मतलब यही सब सोच सोच के, देख देख करके हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, और हमें जो करना है वो हम कर ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले इन सारी चीजों को ना बिल्कुल हल्के में लेना शुरू कीजिए। किसी के पास पैसे हैं तो वो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो हम प्रयास कर रहे हैं पैसे लाने का। तो अपने प्रयास में आप काबिल बनो ना यार, उस पे आप वर्क करो, आप समय दो। इन सब चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। आप ये मत सोचो कि मामूली सा मैं पैसे कमा के मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर पाऊंगी मैं, और फलाना तो ये करके बहुत जल्दी उन्हें लॉटरी लग गई या फिर बहुत ही जल्दी वो सफल हो गए। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो इंसान शॉर्टकट तरीके से सफल होते हैं आप उनका दुर्गति देखिएगा, बहुत ही जल्द वो बर्बाद भी हो जाते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता मेरी जान, सारा चीज जो होता है ना मेहनत होती है। आप मेहनत करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए, आप देखना सफलता आपके कदमों में होगी। और शॉर्टकट वाले इंसान ना जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही जल्दी मुंह के बल गिरते भी हैं। उनसे सारा चीज जो है ना छिन जाता है एक झटके में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने भी अनुभव किया है। तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानती, शॉर्टकट तो होती नहीं है यार। आप बस मेहनत करो, बस जी जान लगा दो अपने लक्ष्य में। आपको जो सफलता चाहिए ना उसके पीछे कोई भी दुनिया का इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर आज आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो तो आपको करना पड़ेगा, हर छोटा मोटा काम भी करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है यार कि आज मुझे मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो शून्य से शुरुआत कर रहे हो ना यार, तो फिर किस चीज का शर्म, किस चीज का आपको मतलब दूसरों को क्यों देखते हो, आप क्यों परेशान होते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों डिप्रेशन में जाते हो, क्यों घबरा रहे हो?
शून्य से शुरू करने वाले सबसे बड़े हीरो होते हैं और वो बहुत आगे जाते हैं। तो आप जब जीरो पे आ गए हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो ईश्वर ने आपको जिस जगह पे छोड़ा है ना, आप उसी जगह से शुरुआत कीजिए और जमकर शुरुआत करो। आपको पता है आपसे जुड़े हुए लोग ही आपको गिराते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार, सो कॉल्ड रिश्तेदार, आई हेट। तो मैं तो रिश्तेदारों से इतनी नफरत करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मुझे अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मुझे बहुत ही नफरत है उनसे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि मैं कुछ तरक्की करूँ या मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँ। मतलब पीछे खींचने पे लगे होते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज मैं बहुत नफरत करती हूँ। आप भी नफरत करो अपने रिश्तेदारों से अगर वो इस टाइप के हैं तो। और वो अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है ना, तो उन्हें देख के हमें घबराना नहीं है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो इतने मज़े में है। आपका भी दिन आएगा, वही तो हमें सुधारना है, वही गोल बनानी है, वहीं तक पहुंचना है, शून्य से शिखर तक हमें पहुंचना है। तो हमें जब शून्य से शिखर तक पहुंचना है तो किस चीज़ का चिंता करते हो आप? आपसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप जो चाहो, जो ठान लो, वो कर सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। लोगों को हल्के में लेना शुरू करो और उन्हें साइड रखते जाओ। ओनली अपने काम पे फोकस कीजिए। और जब आप इतने अच्छे तरीके से प्रयास करोगे, निरंतर प्रयास करते रहोगे ना, तो आप कितने काबिल हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने बुद्धिमान हो, ये सब मायने नहीं रखेगी मेरी जान। आप सिर्फ अपने काम, अपने कर्मों पे ध्यान दो। आप क्या कर्म कर रहे हो, बिना कर्म किए आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, ये मैं करूँगी, मैं ये, और 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने उसके पीछे तो बहुत लगन से काम करते हैं। उसके बाद यार वो तो काम को छोड़ देते हैं, या फिर 1 दिन किए 10 दिन नहीं किए, इस टाइप से। तो ये नहीं है, ऐसे में आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैंने जैसे बोला, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर, तो आपको सफलता जो है ना जरूर मिलेगी। और किसी से भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपने आप से प्यार करो, अपने आप का ख्याल रखो और मजे में रहो यार। शून्य पे है तो क्या हुआ, शिखर पे भी हम ही पहुंचेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की टॉपिक? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल कमाल लगते हो।